हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स वाला की पीडब्ल्यू विद्यापीठ फाउंडेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग नए चैप्टर का पीवाईक्यू डिस्कशन करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो ध्यान से सुनते रहना बच्चे, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला। लास्ट तक जरूर सुनना एंड दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि 10 मार्च को आप लोग अटेम्प्ट करने वाले हो। ठीक है बच्चे, तो देख लेते हैं सबसे पहले द वेटेज ऑफ दिस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यूजुअली इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। हो सकता है कभी 6 मार्क्स के आ जाए, कभी 7 मार्क्स के आ जाए, रेयरली, बट 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इससे। ठीक है, तो यूजुअली 5 मार्क्स इसका वेटेज तो है ही। ठीक है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, क्लास 9th और 8th से भी आप लोग पढ़ते आए हो, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर। ठीक है, क्लास 9th में भी पढ़ा आपने। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है। अब ये एक सॉलिड नहीं होके मल्टीपल सॉलिड्स का कंबाइन करके जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, इसका हमें सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात इसमें यह है कि टेक केयर ऑफ द यूनिट। ठीक है, आपको यूनिट का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, अगर आपको एरिया की बात पूछा गया तो एरिया में हो सकता है कर्व्ड सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो। ठीक है, तो ये एरिया का यूनिट होता है अपना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को भी स्क्वायर यूनिट्स। और इसका जब बात आती है वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम निकालते हो तो इसका जो यूनिट होता है दैट इज इन क्यूबिक यूनिट्स। क्लियर है, तो ये यूनिट का ध्यान जरूर रखना। टेक केयर ऑफ द कैलकुलेशन, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चे कैलकुलेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ट्रिक्स यूज कर सकते हो आप, जिससे कि आपका स्पीड अप बढ़ जाए। ठीक है, और डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है। वंस यू आर एबल टू ड्रॉ द राइट डायग्राम, एक बार बच्चे आप लोगों ने डायग्राम बढ़िया बना दिया तो द क्वेश्चन विल बी वेरी इजियर टू सॉल्व। और फॉर्मूला तो एकदम टिप्स पे याद रहना है बच्चे, जैसे अपना नाम याद होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी पूछे आपसे व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो तुरंत बोलना चाहिए 4a²। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो 6a²। ठीक है, इसके बाद फिर पूछा जाएगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो a क्यूब। इसी तरीके से पूछा जाएगा आपसे क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया, तो ट्वाइस ऑफ l प्लस बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड l इंटू बी इंटू एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, वेयर l इज द लेंथ, b इज द ब्रेथ एंड h इज द हाइट। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कोन, कोन का लैटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, पाई आर एल, वेयर l इज द स्लांट हाइट, r इज द रेडियस। ठीक है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ r² प्लस h²। इसके बाद आती है बच्चे कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अब बात आती है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद अब बात आती है बच्चे सिलेंडर का, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच एंड टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये रिजल्ट याद रखना है। इसके बाद फिर कर्व्ड, फिर स्फेयर और हेमिस्फीयर, ये दो बातें आती है। तो स्फेयर के केस में आपका क्या हो जाएगा बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद अब बात आती है हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसके बाद अब बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जब भी करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, तो अब यहां पे बात आती है बच्चे क्या, दैट इज, ध्यान से सुनते रहना बच्चे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में आती है बात कि अगर आपको केवल सरफेस एरिया भी दे रखा है क्वेश्चन में, देन बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कंसीडर इट एज टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में अगर आपसे पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, तो जो भी एक्सटर्नली विजिबल सरफेसेस होंगे इनके एरियाज का मतलब। ठीक है, जो भी सरफेसेस को आप टच कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सटर्नली विजिबल सरफेसेस, सरफेस एरियाज ऑफ एक्सटर्नली विजिबल सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नली विजिबल सरफेसेस। एक्सटर्नली विजिबल सरफेसेस, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज, अपने पास एग्जांपल है ये, कोन इज माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। फॉर एग्जांपल ये अपने पास सॉलिड कोन माउंटेड ऑन ए सॉलिड सिलेंडर फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब यहां पे बात आती है सॉलिड कोन है और सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, तो CSA ऑफ कोन आ जाएगा,
सिंस दिस इज ए सॉलिड, ठीक है, सॉलिड है तो आपका ये भी कंसीडर हो जाएगा। अगर हॉलो होता तो ये वाला कंसीडर नहीं होता। क्लियर है बच्चा? तो डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, तो सिंपली आपके वॉल्यूम को ऐड कर देना, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है बच्चों? बहुत ही बेसिक सा इतना ही सा थ्योरी है इसमें। टेक केयर ऑफ द यूनिट्स, कैलकुलेशन का ख्याल रखना है आपको, डायग्राम सही से बनाना है, एक्सटर्नली विजिबल सर्फेसेस का ध्यान रखना है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। लाइक यहाँ पे अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर ये हॉलो कोन हॉलो सिलेंडर होता तो ये वाला नहीं लेते, अगर ये सॉलिड है तो ये वाला भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चे अब आ जाता हूं पीवाईक्यू डिस्कशन पे। तो सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन, ठीक है, तो सीबीएसई 2024 के मैंने डिफरेंट सीरीज के क्वेश्चन लिए। तो स्टार्टिंग विद द सीरीज वन के क्वेश्चन सेट वन का, ठीक है, सीरीज वन अगेन सेट 1 2 3 अलग अलग सेट में आते हैं, तो सीरीज वन का सेट वन का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनते रहना बच्चे प्रॉपरली, ठीक है, नोट्स भी बनाते रहना साथ के साथ। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पहला क्वेश्चन। अब देख सकते हो बच्चे, फिर से बता देता हूं मैं, आप लोगों ने बच्चे अगर पुराना लेक्चर हमारा नहीं देखा होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वो भी आप जाके जरूर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा लेक्चर बच्चे आप लोग के लिए स्पेशली लाया गया, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सरफेस एरिया से पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को ये कोडिंग बताया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए, तो रेड कलर का मतलब हो गया कि अपने क्वेश्चन आज का डिस्कशन का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड ये 13 का मतलब कि वो अगर एक्चुअल में आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 13 पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सीबीएसई 2024 का पहला क्वेश्चन शुरुआत किया जाए। सो क्वेश्चन इज ए सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। अब देखो सॉलिड स्फीयर को कट किया गया 2 हेमिस्फीयर पे, तो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो 2 इक्वल पार्ट में कब कट करोगे, जब इसके सेंटर से कोई भी प्लेन पास होता रहेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक अपर हाफ में एक लोअर हाफ में 2 पार्ट में कट कर दिया है। ठीक है, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपसे पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेशियो का मतलब दोनों का सरफेस एरिया को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो, अब मैं लिख सकता हूं रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, रेशियो आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मान लो लेट अस सपोज इट्स रेडियस इज आर, मान लो कि इसका रेडियस अगर आर है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अब 2 अलग अलग आपने जो हेमिस्फीयर बने इनका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर, तो नीचे में कितना आ जाएगा अपने पास बच्चे, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट बताओ बच्चे, सभी को समझ आ गया? ठीक है, बस अब आपको सिंप्लीफाई कर देना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 पाई आर स्क्वायर, तो आंसर इज सिंप्लीफाइड टू 2/3। सो द रेशियो विल बी 2:3। ठीक है, 2/3 तो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो रेशियो आ गया अपना 2:3। एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बनाना है आपको डायग्राम बनाने के लिए, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। इस सिटी से 1 मार्क क्वेश्चन, तो अगर आप जितना शॉर्टकट हो सके उतने कम से कम टाइम में आप आंसर बस आपको सही लिखना है, ऑप्शन सी, एंड देन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आया बच्चे सभी को? नोट कर लिया सभी ने? बढ़िया से पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, सबसे बड़ा राइट सर्कुलर कोन, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब है जिसका एज 2 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चे ये रफ स्केच है, ठीक है, एक क्यूब मान बना दिया, उसका मैंने साइड व्यू से फोटो लिया। ठीक है, तो इसका एज कितना है, ये 2 सेंटीमीटर, मतलब ये भी कितना है अपना 2 सेंटीमीटर, और ये कितना है, रफली मान लो ये डायग्राम नॉट टू स्क्वायर है, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा मान लो। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एज 2 सेंटीमीटर है, तो ध्यान से देखना बच्चे, अगर आप इमेजिन करोगे कि सॉलिड क्यूब, ठीक है, क्यूब है, इससे आपने बेस कोशिश करूंगा कि सर्कल मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। ठीक है, कोन का बेस क्या होता है, एक सर्कल होता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जो सर्कल का जो डायमीटर होगा, ये ध्यान से सुनना बच्चे, तो सर्कल का जो डायमीटर होगा, सर्कल का जो डायमीटर होगा विजुअलाइज करो। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू द
सर्कल का जो डायमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। ये तो एज लेंथ ऑफ द क्यूब के इक्वल होगा, मतलब कि ये बोल सकता हूं मैं 2 सेंटीमीटर होगा। इस पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो अब डायमीटर हो गया आपका जो सर्कल का डायमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो फिर क्रॉस कर जाएगा आपको। इसके अंदर से कार्व्ड आउट फ्रॉम इट्स, ठीक है, इसके अंदर से कट करके बनाना है आपको। ठीक है, तो डायमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर। अब बात आती है हाइट ऑफ द कोन। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा अपना? दैट विल बी इक्वल टू एज लेंथ ऑफ द कोन। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द कोन ये कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर। ये बातें समझ आया बच्चे सभी को? तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, सबसे लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन के लिए आपको जब मिलेगा तो पहली बात बच्चे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन एस यू ऑल में बी नोइंग, हाँ बहुत बढ़िया बच्चे, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको याद रखना, वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द कोन एंड एच इज द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, अब यहां पे देखना है, ठीक है, तो अब मैं बता सकता हूं यहां पे दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, अब पहले अब इधर लिख लेता हूं मैं। सो वॉल्यूम 1/3 पाई, रेडियस कितना होना चाहिए? देखो अच्छा डायमीटर 2 है तो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा अपना 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट ऑफ द कोन कितना होना पड़ेगा? मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता तो बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हाइट हो गया 2, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच विच इज 2/3 पाई। अब देखना बच्चे सब कुछ सेंटीमीटर में, तो पहले ही बताया मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द यूनिट इस चैप्टर में। ठीक है, तो पाई, अब सब कुछ सेंटीमीटर में तो क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 2/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, 2/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर विच इज मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर डी। समझ आया बच्चे सभी को? नोट किया बच्चे सभी ने? प्रॉपरली नोट्स बनाते रहना बच्चे। अब आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया से स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो बच्चे, आप लोग प्रॉपरली लिख सकते हो। ठीक है, अब आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आया था बच्चे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज दिस। अब देखो बच्चे, हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो रफली कुछ इस प्रकार का डायग्राम होगा ये। ठीक है, एक रफ स्केच देख लेते हैं इसका। अब देखना है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन आउटर, तो मान लो कि यहाँ पे आउटर रेडियस को मैं मान लेता हूं, लेट आउटर रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर, लेट आउटर रेडियस, बाहर वाला जो रेडियस है इसका आउटर रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर, और इनर रेडियस, इनर रेडियस क्या हो जाएगा अपना? स्मॉल आर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो अब क्या क्वेश्चन है पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका लेंथ 14 सेंटीमीटर, लेंथ 14 सेंटीमीटर का मतलब, लेंथ 14 सेंटीमीटर का मतलब ये हाइट हो गया 14 सेंटीमीटर, ऐसा बोल सकता हूं मैं, ये सिलेंडर का हाइट हो गया 14 सेंटीमीटर। और एक और चीज, अगर ये हॉलो सिलेंडर है ना बच्चे, रफली बता दे रहा हूं मैं, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगर ये आउटर रेडियस इससे मानता हूं मैं, यहां से यहां, ठीक है, अगर यहां से यहां ये वाला अगर कैपिटल आर है तो अंदर वाला पोर्शन यहां से यहां ये वाला पोर्शन ये पूरा नहीं जा रहा है यहां तक। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। इतनी बात क्लियर है ना बच्चे? इसी टाइप से नीचे बनता जाएगा।
क्लियर है? अब इसके बाद तो डिफरेंस क्या दे रखा है, आउटर माइनस इनर, ये दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये 1 सेंटीमीटर। ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया बच्चे? एग्जाम में एक रफ स्केच जरूर बना लेना आप लोग, ठीक है? अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? आप देखना बच्चे, वॉल्यूम ऑफ मेटल का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ऐसा समझ सकते हो कि 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर, ठीक है? अंदर वाले का रेडियस स्मॉल आर है, बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ द, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, जिस भी मेटल से बनाई है तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज कितना हो जाएगा अपने पास, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर की वॉल्यूम को माइनस करना, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ये पूरा स्टेप्स आपको लिख के बताना है बच्चे एग्जाम में, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। अब यहाँ पे देख सकते हो ये वॉल्यूम हमें दे रखा है 176 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट अब मैं लिख सकता हूँ 176 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी? अगर मैं आउटर सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर मानता हूँ तो ये हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू हाइट अगर एच मानता हूँ माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अगर मैं इसमें से पाई एच कॉमन ले लिया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पढ़ते हो बच्चे? प्रॉपर्ली नोट्स भी बनाते रहो। तो ये हो गया पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है? ये वैल्यू आ गया अपने पास 176, ठीक है? दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं वैल्यू लिखता हूं 176 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है? इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 14। अब आर प्लस आर ये हमें नहीं पता, आर माइनस आर की वैल्यू पता है 1 है, ठीक है? तो ये आर प्लस आर लिखने देता हूं मैं, इंटू आर माइनस आर हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसके बाद यहां पे अब मैं कैंसिलेशन कर लेता हूं मैं, 7 इंटू 2 14, ठीक है? इसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो 2 से कैंसिल होगा ये 88 टाइम्स में, फिर से ये 22 से कैंसिल हो जाएगा बच्चे। कैंसिल बढ़िया से करना, देखो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। 22 से करोगे तो ये 4 टाइम्स में, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गया? ये आर प्लस आर इंटू 1 है, ठीक है? सारे यूनिट सेंटीमीटर में, तो डोंट वरी अबाउट द यूनिट, यूनिट डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? 4, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये वैल्यू कितना हो गया अपने पास? 4 सेंटीमीटर। ये बात बताओ बच्चे, सभी को समझ आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो अब देखा मैंने कि अपने पास क्या था, ये गिवन था, इसको मान लो आप लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है? ये क्वेश्चन में ये क्या था? गिवन था। ये पार्ट कहां से आया हमारा? ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है? और ये थिकनेस का भी फॉर्मूला होता है, थिकनेस का भी फॉर्मूला होता है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ठीक है? थिकनेस का भी यही फॉर्मूला होता है, क्लियर है? अब यहाँ पे तो जैसे अब अपने पास क्या आ गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। आ रहा है ना बच्चे सभी को बढ़िया से समझ में? प्रॉपर्ली नोट्स बनाते रहना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, फिर आ सकता है इस साल भी, ठीक है? क्योंकि हॉलो सिलेंडर के बहुत क्वेश्चन अब आने लगे हैं, ठीक है? नॉर्मल सा सिलेंडर का कर सकते हो आप लोग, ये हॉलो सिलेंडर की बात है। अब इक्वेशन 1 + 2, अगर इक्वेशन 1 + 2 करता हूं तो यहां पे देख सकते हो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू, और कैपिटल आर प्लस ये 1 है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये वैल्यू 4 है, ठीक है? दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ऐड करने पे क्या आ गया अपने पास? 2 कैपिटल आर इज इक्वल टू 5, तो यहां से आ गया अपने पास आर की वैल्यू आ गया 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है? आर की वैल्यू 5/2 सेंटीमीटर आ गया। इसको आप पुट कर दो किसी में भी, तो पुट इन अगर मैं सेकंड में पुट करता हूं या फर्स्ट में पुट कर दूं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था अपने पास? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दैट वाज इक्वल टू 1। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी अपने पास? 2.5 माइनस आर, ठीक है? इसकी वैल्यू को आप 2.5 भी लिख सकते हो सेंटीमीटर,
ठीक है, डेसिमल फॉर्म में। तो 2.5 माइनस आर 1 हो गया, तो आर की वैल्यू हो गया 2.5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर आ गया ना बच्चे सभी को समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था फिर से एक बार देख लो। फाइंड आउटर एंड इनर रेडिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो आउटर एंड इनर रेडिया ऑफ द सिलेंडर ऐसे। डायग्राम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है बच्चे, एक रफ स्केच बना सकते हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने सारे सिंबल्स आप रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे आ गया अपना कैपिटल आर की वैल्यू 2.5, स्मॉल आर की वैल्यू 1.5। ठीक है, बढ़िया से नोट कर लो बच्चे, स्टार्टिंग से देखो बच्चे, बढ़िया से नोट कर लो स्क्रीन को पॉज करके। ये पूरा नोट किया, अब आ जाओ नेक्स्ट पर, इसको भी बढ़िया से नोट कर लो बच्चे, जिसका भी जो छूट गया। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पेज, थर्ड स्लाइड इस क्वेश्चन का, यहां से यहां तक बढ़िया से स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो बच्चे। ठीक है, हो गया यहां तक? ठीक है, अब आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखा बच्चे यहाँ पे कि इस साल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे? 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सेट 1 से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 1 मार्क्स के और एक 3 मार्क्स के। हो सकता है कभी कभी कि एक ही क्वेश्चन आए 5 मार्क्स के, डिपेंडिंग ऑन दिस, बट यूजुअली इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 1 और ये 3। अब आ जाता बच्चे अब सेट 2 पे। ठीक है, इसी सीरीज का दूसरे सेट पे। हो सकता है बच्चे अगर आपका सेट 1 आया तो जो स्टूडेंट आपके इमीडिएट जस्ट पीछे बैठा हो उसका सेट 2 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेट 2 का देख लेता हूं क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन लगभग सेम थे, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका अलग था। ठीक है, ये सेट 1 से अलग है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चे, पहले आपको बढ़िया से केयरफुली आपको रीड करना है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बच्चे प्रॉपरली टाइम देना है। और मैंने पहले बताया था बच्चे आप लोग पहले आप 5 मार्कर के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बढ़िया से रीड करना है। क्वेश्चन क्या है? वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। इसका मतलब अच्छा, हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब समझ लो एग्जांपल, जैसे घर में आप लोग ठीक है सब्जी खाते होगे तो कटोरी टाइप का बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक है, हॉलो हेमिस्फेरिकल। ठीक है, अंदर से आपका रखा लिया। ठीक है, इसमें अब इसके बाद एक हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब देख सकते हो, जो भी बच्चे आपके घर में जो पानी सप्लाई वाली जो पानी है पाइप होती है, ठीक है, पीवीसी पाइप, ठीक है, पानी सप्लाई वाली। ठीक है, तो देख सकते हो वो हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो समझ सकते हो हॉलो सिलेंडर और हॉलो हेमिस्फीयर के एग्जांपल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कोई भी वेसल है इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन ए बाय ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो पहली बात बच्चे आप इसको डायग्राम बनाना है। हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर का मतलब हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए, उसके ऊपर रखा हुआ है क्या? हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो अपना वेसल कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, एक रफ स्केच देख लेते हैं बच्चे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर नीचे विच इज माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब बच्चे ये खाली। फॉर एग्जांपल मान लो कि बच्चे देखते हो कि आप लोग गांव विजिट करते हो तो इस टाइप का अनाज रखने वाली कोई भी वेसल होगी। ठीक है, अनाज रखने के लिए होता था। ठीक है, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब ये सरफेस भी नहीं दिखेगा आपको, ये सरफेस भी नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा खाली है, ये भी पूरा का पूरा खाली है। तो सरफेसेस आपको कौन कौन से विजिबल होंगे? ठीक है, ये सरफेस दिखेगा और ये सरफेस दिखेगा। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई कर देना। तो वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। रफ स्केच बना लिया मैंने। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर कितना अपने पास? 14 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो गया? 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं रेडियस कितना आ जाएगा हेमिस्फीयर का? 7 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। और इसके बाद रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी आ जाएगा सेम विच इज 7 सेंटीमीटर। तो अब मैं लिख सकता हूं यहां पे, अगर मैं इसका रेडियस को r मानता हूं तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, दोनों का रेडियस, वेर r इज कॉमन, रेडियस इज कॉमन दोनों के लिए।
टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना बच्चे, एक इंपॉर्टेंट सी बात है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस। यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक 7 है एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो डायग्राम नॉट टू स्केल बच्चे, ठीक है, डायग्राम रफली मैंने बताया था, यहां से यहां तक का लेंथ अपना इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो लेंथ है पूरा का पूरा ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। इतना इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द इनर सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ठीक है, इनर सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, तो इनर सरफेस एरिया मतलब कि आपको अंदर का सरफेस एरिया क्या दिखेगा, ठीक है, अंदर का सरफेस एरिया, जो अंदर मान लो कि अगर आप इसकी पेंटिंग करने चाहते हो, ठीक है, तो कौन कौन सा सरफेस अंदर से दिखेगा, तो इनर सरफेस में आपको यही आएगा, आपको बच्चे जो रेड कलर से मार्क कर दिया ये आपको अंदर की तरफ से आएगा, क्लियर है, इधर की तरफ से अंदर वाला सरफेस, ठीक है, प्लस अंदर की सरफेस में आपको क्या दिखेगा, ये वाला सरफेस दिखेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इनर सरफेस एरिया की बात करूं, बाकी जो इसका थिकनेस है वो तो आपको बाहर से दिखेगा, अंदर से नहीं दिखेगा। इनर सरफेस एरिया मान लो कि सपोज दैट बच्चे, ठीक है, यही वेसल अगर काफी ज्यादा साइज का होता है, इसके अंदर अगर आप बैठ गए, समझो इसके अंदर अगर आप बैठ गए, फिर आपको अंदर का कौन कौन सा सरफेस दिख रहा है, ठीक है, वो इसका इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा बच्चे, CSA ऑफ सिलेंडर। पहली बात ये चीजें विजुअलाइज करना, फिर इजी होगा सॉल्व करना। और दूसरी बात क्या आ जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये दो चीजें, और तो कुछ नहीं दिख रहा अंदर से। मान लो बच्चा अंदर में आप बैठ गए, ठीक है, आपको कौन कौन सा सरफेस दिख रहा है, ठीक है, तो यही दो सरफेस दिख रहा है और कोई सरफेस तो नहीं दिख रहा, तो ये काउंट हो जाएगा आपका इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया के लिए लिख सकता हूं मैं, सो हियर वी कैन राइट इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया में आपके सरफेसेस आ जाएंगे CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हम ध्यान से सुनते रहो बच्चे। अब फॉर्मूला हमें पता है सिलेंडर का CSA कितना होता है 2πRH, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों के केस में रेडियस सेम है, रेडियस इज सेम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चे 2πr², ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे देख सकते हो 2πRH, सिलेंडर को ये H मान लेता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दोनों केस में रेडियस सेम होगा, ठीक है, रेडियस 7 लिख ही चुका हूं। यहां तक समझ आ रहा है ना बच्चे, बढ़िया से सभी को। तो दिस इज इक्वल टू 2πr इंटू H प्लस R। तो इनर सरफेस एरिया के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए आप सभी का, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, 2πr हो गया इंटू H प्लस R। H किसका, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये ध्यान रखना बच्चा, टोटल हाइट ऑफ द वेसल नहीं है ये, हाइट ऑफ द सिलेंडर। H की वैल्यू कितनी है 6 और R की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 7, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जाए 2 इंटू 22 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके बताओ बच्चे कितना आया 572। अब डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, ठीक है, तो अंदर में सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो एरिया की बात है, टोटल सरफेस इनर सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया बच्चे सभी को बढ़िया से। तो इनर सरफेस एरिया में यही देखना है, इस वेसल के अंदर आप बैठ जाओ, कौन कौन सा सरफेस दिख रहा है, ठीक है, वो सरफेसेस का एरिया को काउंट कर दो, ठीक है। अब आ जाता है बच्चे, अब यहाँ पे आगे मत बढ़ जाना है, क्वेश्चन के दो पार्ट थे, अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, अच्छा एक पार्ट कर लिया आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चे, तो इसमें आपके पार्शियली मार्क तो डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, आपको दिख नहीं रहा, एंड वर्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया तो आ गया अपना, एंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, तो मैंने पहले ही बताया बच्चे, वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली दोनों जो सिंपल सॉलिड से इसके वॉल्यूम को ऐड कर दो। क्या बच्चे सो गए क्या वो, हाँ बच्चे पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वेसल है, तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल के लिए क्या करना है मुझे, अब दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे।
ठीक है बच्चे, बढ़िया से सुनते रहो बच्चे, बढ़िया से नोट्स बनाते रहो, लास्ट तक जरूर बने रहना, बहुत कुछ सीखोगे बच्चे आप लोग, बीच में मत चले जाना, लास्ट तक जरूर सीखना है, पेशेंस के साथ 100 मिनट तक बैठना है टोटल, ठीक है, स्टार्टिंग से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना हो जाएगा अपने पास, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा मैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखना बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया बच्चे, बेहतरीन जवाब, ऐसे ही याद रखना बच्चे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बता दो बच्चे, 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, अच्छे से याद रखना है ऐसे। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ध्यान से सुन लो बच्चे, एकदम बढ़िया से पॉइंट बता रहा हूँ मैं। पहले आप सबको कैलकुलेट मत करना यहाँ पे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर ऐड करो। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा बच्चे, पहले टेक आउट द कॉमन। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए मैंने स्मॉल आर से यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टेक आउट द कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एच प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर, तो 2/3 आर। क्लियर है, तो दिस इज इक्वल टू, अब सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 7 इंटू 7, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इंटू एच, एच किसकी बात है बच्चे, हाइट किसका है, सिलेंडर की हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 प्लस 2/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 7। समझ आ रहा है ना बच्चे, बढ़िया से सभी को ध्यान से सुनते रहना बच्चे। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते भी थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा बढ़िया से सावधानी से सुनते रहना। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब एलसीएम ले लेता हूं मैं, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 14। ठीक है, अब यहाँ पे 6 3 जा, अब इसको एलसीएम ले लो मैं, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, 6 3 जा 18, 18 प्लस 14 32, 32 डिवाइडेड बाई 3। यहां तक समझ आया बच्चे, अब इसको कैलकुलेट करके बताओ बच्चे कितना है आंसर, 1642.66। ठीक है, अब एक चीज और बच्चे, इसका आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी आंसर बता सकते हो। फ्रैक्शन में किसका क्या आंसर आया बच्चे, 492 के बाद बताओ बच्चे जोर से, 4928 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बच्चे, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है, ठीक है, तो आप डेसिमल की बजाय आप ये फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आपके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, आपके आंसर कंसिडर किए जाएंगे पूरे मार्क्स के लिए। यहां तक समझ आया बच्चे सभी को, तो देख सकते हो बच्चे, ये कितना अच्छा सा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, होपफुली बढ़िया से समझ आ गया होगा बच्चे सभी को। अब आ जाता हूं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो बच्चे, इस पेपर में 5 मार्क्स के बस एक ही क्वेश्चन आए थे, तो देख सकते हो 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अब आ जाता बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया, अब सेट 3, ये आ गया अपना सेट 3, सीरीज 1 का सेट 3। देख लेते बच्चे क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है बच्चे, मैं चाहता हूं आप लोग ये खुद से ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इनर एंड आउटर रेडियई, इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस भी किया। ठीक है, तो इसका सॉल्व करके बच्चे आप लोग आंसर जरूर बताना अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 का, क्योंकि इस टाइप का आउटर एंड इनर रेडियई का हम लोगों ने क्वेश्चन कर चुके हैं। इनर एंड आउटर रेडियई ऑफ ए हॉलो सिलेंडर सरमाउंटेड ऑन दिस, हाइट इज दिस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। एक ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चे, एक बार थिकनेस दे रखा होता है, एक बार इनर रेडियई आउटर रेडियई। क्लियर है बच्चे, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई करना आप लोग खुद से, और आंसर भी बताने इसमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब आ जाता हूं हम लोग दूसरे सीरीज के क्वेश्चन। ठीक है, सीरीज 1 के हम लोगों ने डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन देख लिए, नाउ कमिंग टू सीरीज नंबर 2। सीरीज 2 देख सकते हो बच्चे, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ओरिजिनल है, आप इसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट पे।
ठीक है, वहीं से मैंने भी क्वेश्चन लिया ये। अब आ जाता है बच्चे एक एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आ गया। 3 मार्क्स के क्वेश्चन देख लिया, 1 मार्क्स के क्वेश्चन देख लिए। अब एसर्शन एंड रीजन, ज्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग रहता है, एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है, तो एसर्शन एंड रीजन में देख सकते हो बच्चे, इसमें 2 स्टेटमेंट होता है। पहले देखना है क्या दोनों सही है, अगर दोनों सही है तो फिर आपका टाई अप हो गया ऑप्शन ए और बी में। फिर देखना है क्या ऑप्शन बी ए को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, अगर सपोर्ट कर रहा है तो ऑप्शन ए, अदरवाइज ऑप्शन बी। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी अबाउट द एसर्शन। एसर्शन क्या कर रहा है, चलो देखते एक बार। इस टाइप का क्वेश्चन देखो बच्चे, एनसीईआरटी का ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ, बस डेटा चेंज करके आया, तभी बोलता हूं बच्चे आपका एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, एनसीईआरटी तो जरूर एक बार करना ही करना। ठीक है, अब तो 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइन टुगेदर। 2 क्यूब्स है, दोनों का एज लेंथ 10 सेंटीमीटर, आपको इसको ज्वाइन कर दिया। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज। अब बच्चे देखो, 2 क्यूब को आप ज्वाइन करोगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा, 2 क्यूब को आप ज्वाइन करोगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, तो न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड, अगर मैं बात करूं न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड, ध्यान से देखना बच्चे, 2 क्यूब को आपने एक साथ जोड़ दिया तो एक क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, जिसका कि लेंथ चेंज हो जाएगा, बाकी ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा। तो अब देख सकते हो लेंथ विल बिकम, लेंथ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो अब मैं बोल सकता हूं लेंथ कितना हो जाएगा न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड का, अगर मैं लेंथ की बात करूं, ब्रेथ की बात करूं और हाइट की बात करूं, तो लेंथ कितना हो जाएगा बच्चे 10 प्लस 10, 10 प्लस 10। लास्ट के बच्चे प्रॉपर्ली नोट्स बनाते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो बच्चे, एग्जाम बहुत ही करीब आ रहा है आप लोग के। ठीक है, बढ़िया से एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना है। 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपका 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, हाइट 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, एंड टू एंड ज्वाइन किया गया। ठीक है, अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड, तो इसका टीएसए निकाला जाए। तो टीएसए का फॉर्मूला सभी को याद होगा बच्चे, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, सभी वैल्यूज हमें पता है, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं एल बी 20 इंटू 10 200 प्लस बी एच, बी एच की वैल्यू कितनी हुई 10 इंटू 10 100 प्लस एल एच, तो 20 इंटू 10 200। क्लियर है बच्चे, इतनी बात है। तो 200 प्लस 200 400 प्लस 100 500 इंटू 2 1000। सभी कुछ अपना सेंटीमीटर में, तो अपना आंसर आ गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट तो नहीं बच्चे इसमें, आ रहा है ना बढ़िया समझ में। अब इसके बाद देखना है यहाँ पे एसर्शन सही है इसका, नहीं एसर्शन गलत है। एसर्शन अपना तो 1000 आया, ये 1200 है। अब देख सकते हो बच्चे यहाँ पे एसर्शन तो गलत हो गया। अब इसके बाद अच्छा एक और चीज बच्चे, अगर एसर्शन गलत होता है ना तो आपको बाकी ऑप्शन रीजन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन जिसमें कि आपका एसर्शन गलत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि इसमें एसर्शन ट्रू है, इसमें भी एसर्शन ट्रू है, इसमें एसर्शन ट्रू है, इसका मतलब एसर्शन इज नॉट ट्रू, एक इकलौता ऑप्शन है, तो आप रीजन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया बच्चे सभी को? अब एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब, अगर मैं फर्दर वेरीफाई करना चाहूं तो बता सकता हूं एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब। क्यूब का हर एक सरफेस होता क्या है बच्चे देखने में, हर एक सरफेस एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया बच्चा बच्चा जानता है, साइड स्क्वायर। तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब रीजन जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। इट मीन्स असर्शन इज फॉल्स एंड द रीजन इज ट्रू। क्लियर है बच्चों? बढ़िया से नोट कर लो बच्चे सभी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है बच्चे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आज का डिस्कशन का पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखो बच्चे बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो द क्वेश्चन क्या है, द वर्ड सर्कस, पहले बताया था मैंने पहले कि बच्चे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो ना, हो सकता है काफी लेंथी पैराग्राफ हो, तो फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन, ठीक है, फिर बाकी की कहानी पढ़ना, ठीक है, ताकि आपकी
इजिली आप चीजें इंटरप्रेट कर पाओगे, उससे निकाल सकते हो इंफॉर्मेशन की जो चीजें आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आंसर फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। पहली चीज क्या पूछा गया आपसे, कोनिकल पार्ट का स्लांट हाइट। प्रॉपर्ली लिखते रहो बच्चे आप लोग, बढ़िया से नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो स्लांट हाइट निकालना है किसका, कोनिकल पार्ट का। दूसरी बात, फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। फ्लोर एरिया किसका चाहिए आपको, टेंट का चाहिए। स्लांट हाइट चाहिए कोनिकल पार्ट का। एरिया ऑफ क्लॉथ चाहिए जो कि टेंट को बनाने में, और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, इतना की पॉइंट हमें पता लग गया। स्लांट हाइट चाहिए, फ्लोर एरिया चाहिए, एरिया ऑफ क्लॉथ चाहिए जिससे कि टेंट बन जाएगा। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। अब देखो बच्चे, अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, द वर्ड सर्कस हैज द सेम रूट एज सर्कल। देखो सेम रूट का मतलब बच्चे, देखो यहाँ पे भी CIR से कहीं से जो वर्ड आया होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम किसी ने इसको यूज किया होगा इंग्लिश के डिस, तो इसका सेम रूट है कहना चाहता। इन ए क्लोज सर्कुलर एरिया वेरियस एंटरटेनमेंट एक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन स्किल एंड एनिमल ट्रेनिंग आर प्रेजेंटेड बिफोर द क्राउड। तो जो भी बच्चे आप लोग मेला वगैरह घूमने जाते होगे, उसमें सर्कस वगैरह देखते होगे, तो कुछ इस टाइप के रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे तो सर्कस टेंट इज इन सिलेंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 8 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बच्चे, तो सर्कस टेंट जो है वो सिलेंड्रिकल है अप टू ए हाइट ऑफ 8 मीटर। तो यहां से यहां तक देख सकते हो, यहां से यहां तक की हाइट कितना है बच्चे, 8 मीटर की हाइट है। 8 मीटर की हाइट है ये। एंड कोनिकल अबव इट, इसके ऊपर क्या है, कोनिकल है। इसका मतलब बोल सकता हूं मैं कि कोन इज माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, कुछ ऐसा केस बन रहा है। कोन इज माउंटेड ऑन ए सिलेंडर वाली केस। द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 मीटर। अब जो बेस का जो डायमीटर है विच इज 28 मीटर, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 मीटर जो अपना कोन का। यहां तक समझ आया बच्चे। अब टोटल हाइट ऑफ द टेंट, टोटल हाइट ऑफ द टेंट अपने को ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्या इंफॉर्मेशन, टोटल हाइट ऑफ द टेंट यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू। टोटल हाइट ऑफ द टेंट गिवन टू अस व्हिच इज 18.5 मीटर। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल। टोटल हाइट ऑफ द टेंट ये दे रखा है। तो अब आपको देखना है ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये हाइट। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, 10.5 हो जाएगा। 18.5 माइनस 18.5 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 10.5। सब कुछ मीटर में है तो प्रॉपरली यूनिट को लिखना है आपको मीटर। समझ आ रहा है ना बच्चे, बढ़िया से। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चे, स्लांट हाइट। तो पहला पार्ट को अटेम्प्ट कर सकता हूं मैं स्लांट हाइट के लिए। एस वी ऑल आर फेमिलियर विद द फॉर्मूला ऑफ स्लांट हाइट। एल होता क्या है, एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रिजल्ट याद रखना बच्चे, दिमाग में चिपका लो सारे फॉर्मूले। ठीक है, जिसको अभी भी नहीं याद है एक बार एनसीईआरटी से सारे फॉर्मूले पूरा बढ़िया से, 9th क्लास का भी सारा फॉर्मूला आप लोग याद रखना। ठीक है, फॉर्मूले एकदम बढ़िया से आने चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको अर्लियर रिवाइज किया था। स्टार्टिंग के 5 मिनट की वीडियो में बच्चे मैंने बताया था। ठीक है, अब इसके बाद देखना है तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे इसका, सो द फर्स्ट पार्ट इज हियर स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको अच्छे से याद होगा। कोन का स्लांट हाइट है तो कोन का रेडियस और कोन के हाइट से मतलब है। ठीक है, हियर एच इज द हाइट ऑफ द कोन, ये मत कुछ और लगा लेना, सिलेंडर का हाइट लगा लो, पता लगा नींद में सॉल्व कर रहे हो। इसलिए बच्चे प्रॉपरली मेंटली अवेयर होकर सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये एच इज द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं दैट इज एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। अब देखो बच्चे यहाँ पे डायमीटर अपने पास दे रखा है 28 है, तो रेडियस कोन का हो या सिलेंडर का हो दोनों का रेडियस सेम होगा। एंड द रेडियस विल बी इक्वल्स टू 14 मीटर। डायरेक्टली लिख दूं मैं, रेडियस हो गया अपना 14 मीटर, रेडियस हो गया 14 मीटर। और हाइट ऑफ द कोन, ये हो गया अपना हाइट ऑफ द कोन। दिस वैल्यू इज द हाइट ऑफ कोन। क्लियर है, तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इज वी कैन राइट इट एज एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर। यहां तक समझ आया बच्चे सभी को।
अब मैं बच्चे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक ट्रिक ध्यान से सुनना। नॉर्मली सॉल्व तो कर ही सकते हो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोगों को पता है, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो अब देखो बच्चे यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 3.5 इंटू 4 है, ये 3.5 इंटू 3 है, 3.5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3.5 इंटू 3 का स्क्वायर। देखो बच्चे ये ट्रिक आज बहुत ही अच्छा सा ट्रिक सीखने वाले हो आप लोग बच्चे यहाँ पे, ठीक है। 3.5 इंटू 4 का स्क्वायर, 3.5 इंटू 3 का स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म से मैं a इंटू बी का स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर मैं 3.5 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं अंदर में, ठीक है, अंदर में अगर मैं 3.5 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और पूरे का क्या आ गया अपने पास, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 3.5 का स्क्वायर कॉमन, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर रूट से आ गया 3.5। समझ आया बच्चे सभी को? मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, डायरेक्टली लिख दूंगा मैं अब 3.5 इंटू 5, 17.5 आ गया ना बच्चे। और सब कुछ अपना किस में था, मीटर में था ना, ठीक है, सभी इंफॉर्मेशन मीटर में था, तो आ गया अपने पास 17.5 मीटर। ये बताओ बच्चे सभी को समझ आया? ठीक है बच्चे, तो देखो बच्चे मेरा ट्रिक कितना बढ़िया से काम कर रहा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये आपको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते रहना है। क्वेश्चन में नॉर्मली करोगे 14 का स्क्वायर 196 करोगे, फिर इसको करोगे टाइम लग जाता आपका, फिर ऐड करो, फिर स्क्वायर रूट लो। तो इस टाइप से कर सकते हो बच्चे, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लो बच्चे, इंपॉर्टेंट डायरी में। अब आती है बात बच्चे, अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। अब देखो बच्चे, अब अंदर में सर्कस में कुछ भी हो रहा है एक्टिविटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी बात है, तो फ्लोर एरिया क्या है इसका, तो इसका फ्लोर एरिया क्या है, तो इसका फ्लोर एरिया मतलब यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चे, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। क्लियर है, भूलना मत ये, ऐसा नहीं कि हेमिस्फीयर लगा दो। तो अब देखो फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट, फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट क्या हो जाएगा, फ्लोर एरिया मतलब समझ लो कि उस पर जो भी कारपेट बिछा सकते हो, ठीक है। तो टेंट है, हवा में थोड़ी कारपेट बिछाओगे, ठीक है, कारपेट तो जमीन पे ही है। तो ये फ्लोर एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हो गया फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया आ गया अपने पास, फ्लोर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 इंटू 14। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं बच्चे मैं, ठीक है। तो 7 से 2 टाइम्स में तो 22 इंटू 28। देखो बच्चे एक और ट्रिक बताता हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन का, देखो क्वेश्चन के साथ साथ एक दो ट्रिक भी बता रहा हूँ मैं। 22 इंटू 28 है ना, अगर मैं कैलकुलेशन के लिए एक तो आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर लो, या फिर इसको 25 माइनस 3 और ये 25 प्लस 3। आया ना बच्चे, काम की बात है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लास 8 से पढ़ते आए हो। ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 625 माइनस 9, 660। सब कुछ किस में है बच्चे, सेंटीमीटर है। यही मैच कर रहा है बच्चे आप लोग का मल्टीप्लीकेशन से, सॉरी मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ आया बच्चे? तो यूनिट का बहुत ख्याल रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करते हुए, ठीक है। फ्लोर एरिया समझ आ गया। अब आया तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट, ये बढ़िया सा केस स्टडी आया था ये तो, एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अब देखो बच्चे, अब ये टेंट है, तो टेंट जो भी लगाया हुआ तो कपड़े कहीं से खरीदा होगा मार्केट से, ठीक है। तो कितना कपड़ा खरीदा उन्हें, एरिया ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ वी कैन क्लियरली सी हियर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन आ रहा है इसमें, टेंट को बनाने में क्लॉथ का एरिया, ठीक है। CSA ऑफ कौन आएगा प्लस, ध्यान से सुनते रहो बच्चे, बातें नहीं करना है। इसके बाद दूसरी बात क्या है, देखो बच्चे आप बीच में आप थोड़ी कपड़ा लगा दोगे, यहाँ पे नहीं है ये सरफेस, ये खाली है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ भी कपड़े लगा दिए तो फिर ऊपर वाले कपड़े का, ठीक है। इसलिए ये नहीं होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस में यूज करना है, जितना भी भगवान ने दिया है, और थोड़ा सुबह शाम प्रार्थना करो जब तक पेपर हो रहा, और बुद्धि मिल जाएगा आपको, ठीक है।
अब इसके बाद दूसरा ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस, नीचे वाला नहीं लेना हमें, टेंट का कपड़ा नहीं है वो, कारपेट एरिया वो दूसरा है। इसका मतलब देखा मैंने कि क्लॉथ को, एरिया ऑफ क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग द टेंट, एरिया ऑफ क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग द टेंट क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो थर्ड पार्ट लिख सकता हूं मैं, थर्ड पार्ट देखना बच्चे ध्यान से, थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, टेंट बनाने के लिए क्या यूज होगा, CSA ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कोन कितना है अपने पास, CSA ऑफ कोन इज पाई RL, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास पाई RL प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ये हो गया 2 पाई R इंटू कैपिटल H लिखता हूं क्योंकि एक बार स्मॉल h मैंने यूज कर लिया था, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाओ आप लोग, तो इसको मैं लिखूंगा कैपिटल H से, ठीक है, कैपिटल H से लिखूंगा, और इसको मैं लिखूंगा स्मॉल h से, ठीक है, ताकि एक बार जो हमने स्मॉल h कैपिटल H में कंफ्यूज हो, क्योंकि दोनों के हाइट अलग अलग है, हाइट ऑफ कोन इज डिफरेंट फ्रॉम द हाइट ऑफ सिलेंडर, इसलिए मैंने HH एक सिंबल नहीं यूज करोगे गलत हो जाएगा बच्चे, दोनों का रेडियस सेम है तो रेडियस को R ले सकता हूं। अब इसके बाद वी कैन टेक कॉमन, तो इफ यू टेक पाई R कॉमन, पाई R कॉमन ले लिया तो L प्लस 2H, ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो गया 22/7 इंटू R की वैल्यू हो गया 14, स्लांट हाइट अभी निकाला था हम लोगों ने 17.5 प्लस 2 इंटू कैपिटल H, 2 इंटू हाइट, 2 इंटू H, तो ये 2 इंटू देखो बच्चे, ये कैपिटल H की वैल्यू 8 है, तो 2 इंटू 8 16 होगा, क्लियर है, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं प्लस 16, ठीक है बच्चे। तो कैलकुलेशन मिस्टेक का ख्याल रखना आप लोग, एग्जाम में गलती मत कर देना आप लोग, 7 से ही हो गया 2 टाइम्स में, तो ये हो गया अपने पास आंसर हो गया कितना 44 इंटू 35.5, बता दो बच्चे मल्टीप्लाई करके कितना है आपका आंसर 1562, ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगा कुछ, अब 1562 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है, इतना एरिया ऑफ क्लोथ चाहिए ताकि इतना बढ़िया सा सर्कस का टेंट बन पाए, समझ आया बच्चे, कोई डाउट तो नहीं इसमें, समझ आ रहा है बच्चे, बढ़िया से प्रॉपरली बढ़िया से नोट करते रहना। अब ये देखना, ये केस स्टडी में ये थर्ड पार्ट में 2 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, मैं चाहता हूं बच्चे आप लोग ये पार्ट खुद से करो, ये बहुत इजी सा है, इसमें क्या करना है आपको, सिंपली वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम दोनों को ऐड करके बता दो बच्चे कितना आ गया आंसर, और किसी का मैच किया, चलो बच्चे आप लोग, मैं चाहता हूं ये खुद से करना, आप लोग ये होमवर्क रहेगा, चलो ठीक है बच्चे, बस सिंपली ये वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए अप्लाई करना है फॉर्मूला 1/3 पाई R स्क्वायर H, कोन के केस में कोन की हाइट लेना है, और सिलेंडर के केस में सिलेंडर की हाइट लेना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इसी में होता है, बच्चे कोन लेते हैं और हाइट सिलेंडर का लगा देते हैं, इस बात का ख्याल रखना है, फिर देखो बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे आप बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मेरी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ रही बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सीरीज पे आ जाता हूं, सीरीज नंबर 3, ठीक है बच्चा, सीरीज 1 और 2 देख लिया हम लोगों ने कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम लोगों ने असर्शन रीजन भी देखा, केस स्टडी भी देखे, MCQ भी देखे, 5 मार्कर क्वेश्चन भी देखे। अब जाते हैं बच्चे थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं कि सेट 3 में कैसे क्वेश्चन आए। देखो बच्चे मुझे लग रहा है ये लाइक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है ना बच्चे एनसीईआरटी में, ठीक है, बहुत बढ़िया होगा बच्चे अगर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो, क्योंकि आपको पहले ही से आपको अप्रोच तो पता है, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, फास्ट आप कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो। फिर से थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बच्चे, ट्राई करना खुद से, ये सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर। सॉलिड आयरन पोल है
जो कि सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड दिस, ठीक है। तो पुराने आर्किटेक्चरल बिल्डिंग देखते होगे, पुराने मोन्यूमेंट्स वगैरह पे जाते होगे तो देखते होगे बच्चे सॉलिड आयरन पोल ऐसा बना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, पूरे पोल की मास बताना है। फॉर एग्जाम्पल रफ स्केच अगर मैं बात करूं, इसका रफ स्केच, ठीक है। तो रफ स्केच कुछ इस प्रकार है, एक पोल है, इसके ऊपर एक पोल है, ऐसा देख सकते हो बच्चे। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट, ठीक है। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर अंदर से खाली नहीं है, पूरा का पूरा मटेरियल फिल है इसमें, ठीक है। और ये आयरन का है, तो आयरन मेटल से आपका फिल है, ठीक है। अब इसके बाद तो सॉलिड हाइट इसका 200 है, हाइट इज गिवन टू अस विच इज 200 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 मीटर की लेंथ हाइट है ये। एंड बेस डायमीटर इसका 28 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये आपका 28 सेंटीमीटर गिवन। इसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है आपको, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर। ये आपको क्या दे रहेगा बच्चे, ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चे ध्यान से, बच्चे मिस्टेक क्या कर जाते हैं, एक में तो डायमीटर दे रखा है, दूसरे में रेडियस दे रखा है, रेडियस मतलब ये वाला पार्ट, रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना। तो इस वाले केस में आपका रेडियस कितना हो जाएगा, तो इसमें मैं मानता हूं बच्चे, अब देखो जब ऐसा है ना तो कंफ्यूज मत होना, सिंबल ले लो आप डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन। ये लार्जर डायमेंशन का है तो इसको आप क्या ले लो, कैपिटल आर, कैपिटल आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इसको ले लो आप कैपिटल एच। समझ आया बच्चे, ये कन्वेंशन आप यूज कर सकते हो। और इसको ले लो आप स्मॉल एच और इसको स्मॉल आर। ये बात बताओ बच्चे, समझ आया। अब इसके बाद क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल, पूरे पोल का मास बताना है। डेंसिटी दे रखा है 1 सेंटीमीटर, पोल का मास कितना है 8 ग्राम है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो अब यहां पे बता सकता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल कंबाइंड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, दोनों का कंबाइंड। तो देख सकते हो ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका दोनों को वॉल्यूम को ऐड करूंगा मैं तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, ऐसा लिखा जाएगा। अब इसके बाद सभी की वैल्यू आप लोग खुद से सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, ठीक है। ये सभी की वैल्यू आप खुद से सब्स्टिट्यूट करोगे आप, ठीक है। यहां से आपका वॉल्यूम आ जाएगा, किस में आ जाएगा बच्चे, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है बच्चे, आपको मास निकालना है, मास निकालना है। तो अब देखना 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है या फिर डेंसिटी, हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला जो कि आप साइंस में पढ़ते होगे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम पर सेंटीमीटर की भी इसकी डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखा बच्चा, डेंसिटी। या फिर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यूनिटरी मेथड यूज करना है, तो यहाँ पे लिखना है सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम हो गया आपका। तो मान लो कि आपका वॉल्यूम जो भी आया यहां से, अच्छा बच्चे बताओ किसी ने सॉल्व किया तो वॉल्यूम कितना है, सही आ रहा है ना बच्चे। और किसी का मैच किया, नहीं सॉल्व किया आप लोगों ने, अलग अलग आंसर आ रहे बच्चे। देखो बच्चे ऐसे में क्या करना होगा ना, पहले पाई कॉमन ले लेना आप और फिर अंदर वाली वैल्यू में आर स्क्वायर एच कैपिटल आर स्क्वायर एच ये लिखोगे, फिर सॉल्व करना। ये आंसर मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सभी बच्चे के आंसर अलग अलग आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ खुद से ट्राई करो। अभी मैं कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है बच्चे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास आपका 8 ग्राम है, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम आएगा यहां पे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा 10, रिक्वायर्ड मास
रिक्वायर्ड मास ऑफ पोल, ये अपना पोल का क्या हो जाएगा बच्चे मास, दैट इज इक्वल टू जो भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब निकालना, मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा ग्राम में। अब देख सकते हो बच्चे, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 1000 से, अगर आप डिवाइड कर दोगे इसको 1000 से, तो आंसर आ जाएगा आपका केजी में। एंड फॉर केजी, अब इसी को फॉर केजी किलोग्राम में आंसर के लिए, ठीक है, क्या करना होगा आपको, डिवाइड बाय, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे करते हैं बच्चे हम लोग डिवाइड, 1000 से डिवाइड। तो देखो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, ये पहली बात की एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक बार एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन जरूर करना है आप लोग, बस डेटा चेंज करके थोड़ा सा आया है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद एक पोल के ऊपर एक पोल है, स्मॉल एच लिया, कैपिटल आर कैपिटल एच कैपिटल आर ले लिया। इसके बाद सॉलिड आयरन पोल को कंबाइंड किया दोनों को, उसका वॉल्यूम निकाल लिया मैंने, ये आप लोग खुद से करना है, ये वाला पार्ट आपका ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका वॉल्यूम जैसे ही आ जाता है कैलकुलेशन करने के बाद, तो रिक्वायर्ड मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होना चाहिए, इसको डेंसिटी से मैं, क्यों, ऐसा यूनिटरी मेथड से, और केजी के लिए आपको डिवाइडेड बाय 1000। होपफुली बच्चे बढ़िया समझ आ गया सभी को। ठीक है, ये नोट कर लो बच्चे बढ़िया से। तो बच्चे होपफुली ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ आ गया होगा सभी को। तो वॉल्यूम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, तो आपका मास आ जाएगा ग्राम में, फिर हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका मास आ जाएगा केजी में। ठीक है बच्चे, अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखो बच्चे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या, मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिसिन कैप्सूल वाला क्वेश्चन था। इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल दे रखा है आपको 14। बच्चे यहाँ पे देख के आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ द, देखो यहाँ पे एक सिलेंडर के एंड में दोनों हेमिस्फीयर है। सबसे पहला बात ये बच्चे आप लोग ट्राई करना, होमवर्क में बस आपको हिंट क्या दे रहा हूं, ये लेंथ यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ, ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका, दैट विल बी 14 टोटल है, माइनस ये आर प्लस आर माइनस 2r। ये बात समझ आया बच्चे, ये 14 टोटल है, माइनस रेडियस और रेडियस, तो माइनस 2r, तो विच इज इक्वल टू, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, विच इज इक्वल टू 10 mm, ये मिलीमीटर में आ गया। ठीक है, ये मिलीमीटर में आ गया। अब इसके बाद हमें पता लग गया कि इसके अंदर जो सिलेंडर है, अब क्वेश्चन में पूछा गया, देखो बच्चे इट इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन है, तो बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से इसके स्टेप्स भी लिखने हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि डायमीटर, अब फाइंड इट सरफेस एरिया। तो देखो बच्चे पहली बात आप अंडरलाइन कर लेना, हो सकता है कि आपने सरफेस एरिया निकालते निकालते भूल गए कि वॉल्यूम भी निकालना था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट के साथ ये मिस्टेक हो जाता है कि आपने एक पार्ट किया, आपने वॉल्यूम मिस कर गए, तो हो सकता है बच्चे 5 में से यू विल बी ओनली गेटिंग 3 मार्क्स, 2 मार्क्स आपका छूट ना जाए, इसलिए पहले ही आप सरफेस एरिया निकालने से पहले आप वॉल्यूम पे भी अंडरलाइन कर लेना। इसका मतलब आपको ब्रीफ में ओवरव्यू पता लगेगा कि क्या क्या चीजें आपको निकालना है। ठीक है, अब सरफेस एरिया की बात है, तो सरफेस एरिया में मैंने बताया था आपको एक्सटर्नली विजिबल सरफेसेस का एरिया निकालना होता है। सरफेस एरिया में एक्सटर्नली विजिबल सरफेसेस के एरिया निकालना है। तो अब यहां पे देख सकते हो सरफेस एरिया के लिए, सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा बच्चे अपने पास, विच इज इक्वल टू, सरफेस एरिया किसका, कैप्सूल का, ठीक है, कैप्सूल का सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू, देखो इसमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर यूज हो रहा है, कौन कौन से सरफेसेस यूज हो रहे हैं एक बार मैं टिक करके बता रहा हूं। ये सरफेस आपको दिखेगा, ये सरफेस आपको जो डायमीटर बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये नहीं दिखेगा, ये तो कैप्सूल के अंदर है, ये पोर्शन आपको एक्सटर्नली नहीं विजिबल होगा। फिर कौन सा पोर्शन दिखेगा बच्चे, CSA ऑफ सिलेंडर विजिबल होगा। क्लियर है, ये सरफेसेस आपको विजिबल नहीं होंगे, ठीक है, और ये विजिबल होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। कैलकुलेशन आएगा खुद करना, बस मैं फॉर्मूला लिख दिया बेसिक ओवर। ठीक है, तो 2 इंटू CSA ऑफ सिलेंडर, सॉरी 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है ना अपने पास, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब तो कर लोगे बच्चे सभी, CSA ऑफ हेमिस्फीयर पढ़ते हैं हम लोग, पहले भी क्वेश्चंस किया था, 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ
रेडियस क्या आ जाएगा अपने पास हेमिस्फीयर का 2, ठीक है। और इसके बाद फिर CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA क्या हो जाएगा आपका 2 पाई RH, रेडियस दोनों का सेम है, h की जगह हमने वैल्यू लिख दिया ये 10 mm। क्लियर है बच्चे, कर लेना। बाकी तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही, एक बार एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना, ठीक है। ब्रीफ में मैंने हिंट दे दिया, बाकी इसको पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके पूरा आप लोग कर लेना, ठीक है। वॉल्यूम के केस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बिकम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर है। अब आता है बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेट 4 पे अब हम लोग पहुंच गए, अब सीरीज 4 पे, सीरीज 4 के सेट 1 पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चे, आप सीरीज 4 में बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करना ये, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कर लो बच्चे, खुद से करना। मैं चाहता हूं कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस हो जाए, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन ही, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बच्चा बढ़िया सा क्वेश्चन आया आपके साथ, ठीक है। टेम्पर प्रूफ टेट्रा पैक्ड मिल्क गारंटीज बोथ फ्रेशनेस एंड सिक्योरिटी। दिस मिल्क ensures uncompromised quality, preserving the nutritional values within and making it a reliable source of choice of for health conscious individuals। तो बच्चे टेट्रा पैक मिल्क आप लोगों ने भी पिया होगा कभी, ठीक है, या फिर पता नहीं, जो भी चलो ठीक है। अब इसके बाद तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस की बात है, तो 500 ml is packed in a cuboidal container of dimension 15 centimeter into 8 centimeter into 5 centimeter, ठीक है। तो बच्चा आधे लीटर जो दूध है आपका, वो आज का ये क्यूबोइडल शेप में है, ठीक है, क्यूबोइडल शेप में पैक्ड है। अब जो मिल्क पैकेट की डायमेंशन ये है। अब इसके बाद दिस मिल्क पैकेट्स आर देन पैक्ड इन ए क्यूबोइडल कार्टन्स ऑफ डायमेंशन। अब देखो बच्चे, बड़ा सा कार्टन होता है, उसमें छोटे छोटे कार्टन, छोटे छोटे पैकेट होते हैं, ठीक है। तो बड़ा सा जो कार्टन है उसकी जो डायमेंशन है वो ये रहा, कार्टन की डायमेंशन, इसके अंदर आपके छोटे छोटे डायमेंशन। इतनी बात क्लियर है। तो इतना देख के हमें ये पता लगा कि जो आपके आधे लीटर का मिल्क है पैकेट है वो क्यूबोइडल शेप है, एंड द डायमेंशन ऑफ दिस इज L इंटू बी इंटू एच, ये दे रखा। क्लियर है। अब इसके बाद दूसरा जो कार्टून है इसका डायमेंशन L इंटू बी इंटू एच, ये दे रखा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर करना है आपको, क्या है पहला पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबोइडल कार्टून, ठीक है। तो बच्चे क्यूबोइडल कार्टून अपने पास क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ये L इंटू बी इंटू एच लगा देंगे इसमें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड कितना होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये खुद से बताओ तो बच्चे कैलकुलेशन करके कितना है, 30 इंटू 32 इंटू 15 कितना है बच्चे, 1,44,000। मैच किया किसी का, $14,400 आ रहा है, ठीक है बच्चे, सही सही बताते रहना, ठीक है। तो 14,400, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्लियर है बच्चे, ये L इंटू बी इंटू एच करेंगे। अब आती बात टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट, मिल्क पैकेट का टोटल सरफेस एरिया, तो ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो 2 का A पार्ट, मैं पीछे करके बता रहा हूं, तो 2 का A पार्ट में अगर आप देखोगे TSA ऑफ मिल्क पैकेट, तो अगर मैं मिल्क पैकेट की बात कर रहा हूं तो 15, 8 और 5 इसके डायमेंशंस हैं। ध्यान से सुनते रहना बच्चे, बाकी बच्चे तो हम लास्ट तक सुनते रहना, ठीक है। देखना आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे आप लोग, और भी आगे भी और बहुत कुछ सीखोगे आप। तो प्रॉपरली बच्चे नोट्स बनाते रहना, और आप लोगों ने अगर हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे PYQ के सेशन के तो जरूर देखना, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर लेना, ताकि दे ऑल विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस PYQ डिस्कशन, ठीक है। तो सेकंड मिल्क पैकेट की डायमेंशन की बात करता हूं, तो 15 इंटू 8 इंटू 5। तो अब यहां पे डायमेंशन ऑफ मिल्क पैकेट, डायमेंशन ऑफ मिल्क पैकेट, डायमेंशन ऑफ मिल्क पैकेट क्या हो गया अपने पास, 15 इंटू 8 इंटू 5, ये हो गया 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चे, तो इसमें फर्स्ट वन वी कैन टेक इट एज लेंथ, इसे मान लिया जाए ये L है, लेंथ है, ये क्या है बच्चा आपका ब्रेथ है, एंड दिस वन इज द हाइट,
LBH हो गया ये अपना। इसके बाद डायमेंशन ऑफ मिल्क पैकेट हो गया L इंटू बी इंटू एच। अब इसके बाद आपको क्या बताना है, यहाँ पे मिल्क पैकेट का डायमेंशन हो गया L इंटू बी इंटू एच। अब इसके बाद तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट, तो टीएसए का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा बच्चे, अच्छे से याद किया होगा आपने, 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, तो टीएसए ऑफ मिल्क पैकेट, तो टीएसए ऑफ मिल्क पैकेट, टीएसए ऑफ मिल्क पैकेट यहां पे लिख सकता हूं मैं, विच इज इक्वल टू 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, विच इज इक्वल टू 2 ऑफ, वैल्यू पुट कर दो बच्चे आप, तो L इंटू बी 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 2 ऑफ 15 8 120 प्लस 8 5 40 प्लस 75 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 235 विच इज इक्वल टू 470। अब सब कुछ सेंटीमीटर में है ना अपना, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। ठीक है, ये आ गया अपना सेकंड का ये पार्ट, बढ़िया से समझ आ गया बच्चे सभी को। अब इसके बाद इसका बी पार्ट करते हैं एग्जाम में, लेकिन कोई एक ही करना होगा क्योंकि आपको इंटरनल चॉइस दे रखे यहाँ पे। ठीक है, तो हाउ मेनी मिल्क पैकेट कैन बी फिल्ड इन ए कार्टन। ठीक है, तो आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ कार्टन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कार्टन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मिल्क पैकेट। ठीक है, तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं, तो इसका अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो हाउ मेनी मिल्क पैकेट कैन बी फिल्ड, तो नंबर ऑफ मिल्क पैकेट, नंबर ऑफ मिल्क पैकेट क्या हो जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ मिल्क पैकेट दैट विच कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कार्टन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिल्क पैकेट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन, वॉल्यूम ऑफ कार्टन यहां पे क्या हो गया L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो अब यहां पे 30 इंटू 32 इंटू 15, 30 इंटू 32 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई अभी मत करना बच्चे, ये गलती मत करना, पहले मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, नहीं तो फिर रिवीजन आपका मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिल्क पैकेट 15 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया जाए तो ये वैल्यू क्या आ गया अपने पास 5 इंटू 3, इसके बाद फिर ये वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 8 इंटू 4, इसके बाद अपने पास ये वैल्यू कितना आ गया 15 इंटू 2, 2 4 जा 8 3 जा 24। ठीक है, 2 4 जा 8 3 जा 24, तो टोटल नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स क्या आ जाएगा, तो बच्चे पूरे वॉल्यूम ऑफ जो भी कार्टन है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिल्क पैकेट। क्लियर है बच्चे, समझ आया, पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो बढ़िया से। क्लियर है, अब आ जाता बच्चे अब मैं थर्ड पार्ट, हाउ मेनी मिल्क कैन द कप, हाउ मच मिल्क कैन द कप होल्ड। अब देखो बच्चे कप देखो, अब जो आपने बच्चे मार्केट से लाया दूध, ठीक है, आप दूध पीने भी जा रहे हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो कप है दिख रहा है बच्चे, कप जो डायमेंशन है, ठीक है, आप इसमें देख सकते हो ये सिलिंड्रिकल है। ठीक है, कप सिलिंड्रिकल कप है, तो इसमें देख सकते हो कितना मिल्क आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल आ जाएगा, तो रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चे रेडियस क्या है अपने पास 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, नहीं रेडियस 5 है, हाइट 7 है, रेडियस 5 है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम विच द कप कैन होल्ड, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क, वॉल्यूम ऑफ मिल्क विच द कप कैन होल्ड विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, विच इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 22/7 इंटू 5 इंटू 5
इंटू एच की वैल्यू कितनी है अपने पास से 22 इंटू 5 110 110 इंटू 5 ठीक है। इसका मतलब बच्चे ये आधे लीटर, और पता है बच्चे आगे जाके पढ़ोगे आपने पढ़ा भी होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1 ml। तो देख सकते हो आधे लीटर से भी ज्यादा कप सही, ठीक है, आधे लीटर से भी ज्यादा कप सही। यहां तक समझ आया बच्चे सभी को? ये केस स्टडी होपफुली अच्छे से समझ आया ना बच्चे? तो केस स्टडी में आपको ऑप्शंस देख के पहले आप ऑप्शन को रीड करना, क्वेश्चन को, फिर आप केस स्टडी पढ़ना और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन है उतना लिखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे आप नेक्स्ट सीरीज पे। नेक्स्ट सीरीज नंबर 5 देख सकते हो बच्चे आप, सीरीज नंबर 5 पे देख सकते हैं आप, बढ़िया सा एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा, मैं बस हिंट दे रहा हूं, आप लोग घर पे ट्राई करना खुद से। वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। देख सकते हो जो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया, ठीक है। वुडन आर्टिकल यहां से स्कूपिंग आउट का मतलब बच्चे यहां से कट करके हटा दिया गया, ठीक है। एक ऐसा वुडन आर्टिकल बनाया गया, हेमिस्फीयर यहां से कट करके हटा दिया आपने, इसका मतलब आपको जो वुडन वाला पोर्शन दिखेगा, एक्चुअली में वुडन वाला जो पोर्शन दिखेगा इधर दिखा देता हूं मैं ब्राउन कलर से, मान लो ये वाला पोर्शन, यही है बच्चे, ये खाली हो गया, ठीक है। कलर से अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हो बच्चे आप लोग, ठीक है। तो आप देख सकते हो वुडन पार्टिकल ये स्कूप्ड आउट, ये चला गया कटिंग करके, जैसे होता है ना बच्चे, इसको कटिंग करके हटा दिया, इसको कटिंग करके हटा दिया। तो वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5.8 सेंटीमीटर, ये अब तो मेरे पास जो सिलेंडर का हाइट है ये 5.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। हाइट ऑफ द सिलेंडर अपने पास 5.8 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। और इसका जो बेस है, इसका जो रेडियस है अपना, ये कितना है, रेडियस हो गया अपने पास 2.1 सेंटीमीटर, रेडियस इज 2. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल की बात करूं तो जो भी आपको एक्सटर्नली विजिबल सरफेसेस होंगे ये एरिया को काउंट करना है आपको। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल की बात करूं, ये सरफेस आपको दिखने लगेगा, पहले नहीं दिख रहा था, अब ये सरफेस दिखेगा, इसे आप टच कर सकते हो, ठीक है। दूसरा सरफेस कौन सा दिखेगा, ये दिखेगा, ये सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर है, दिस वन इज सीएसए ऑफ सिलेंडर और दिस वन इज सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। बढ़िया से सुनते रहना बच्चे, देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। और आप देख सकते हो बच्चे क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका मतलब हमें पता है कि 32, 33, 34, 35 कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आपके पक्के, ठीक है। तो अब आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। तो टीएसए ऑफ आर्टिकल का मैं हिंट दे देता हूं फॉर्मूला। टीएसए ऑफ आर्टिकल, टीएसए ऑफ जो भी वुडन आर्टिकल है, टीएसए ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसको लिख सकता हूं मैं विच इज इक्वल टू 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सीएसए में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस प्लस क्या आ जाएगा बच्चे आपका, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर। रेडियस सिलेंडर का अपना हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज सेम एज रेडियस ऑफ सिलेंडर, आर की वैल्यू 2.1 लेंगे, ठीक है। और इसके बाद सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चे, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अगर मैं इसको आगे कॉमन लेना चाहूं तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई आर एच। क्लियर है बच्चे, समझ आ रहा है ना, सो तो नहीं गए बच्चे आप लोग, प्रॉपरली नोट्स बनाते रहना बढ़िया से, ठीक है। और इसके बाद दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू 2 आर प्लस एच। अब इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो आगे आप पुट कर देना वैल्यू, आप कैलकुलेट कर लेना, पुट आर इक्वल्स टू, आर की वैल्यू 2.1,
सेंटीमीटर एंड h इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर। और बाकी का पार्ट ये बच्चे आगे कैलकुलेशन खुद से कर लेना होमवर्क में। समझ आया? मेन कॉन्सेप्ट समझना है बच्चे। फिर देखो बच्चे आप इजली, अब एग्जाम में बच्चे आपको बढ़िया से तो डायग्राम बना लेना पहले। इतना अच्छा से देखो बच्चे मैंने शेडिंग किया, ऐसे बता सकता हूँ कि यही सरफेस विजिबल होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और ऐसे बता सकते हो प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना, देखना बच्चे 5 मार्क्स पक्के। ठीक है, इस तरीके से बच्चे हम लोग ने सीरीज 5 के क्वेश्चन कर लिए। अब देखते हैं बच्चे थोड़ा सा एक अलग सा पेपर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है क्या? ठीक है बच्चे, और भी क्वेश्चन है बच्चे, टोटल आई थिंक 22 क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं जितना डिस्कस हो पाए। ठीक है, तब तक के लिए आप ध्यान से सुनते रहना बच्चे आप लोग। तो अब कुछ अलग सा पेपर कर लेते हम लोग, जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स द्वारा जो अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो इनका जो पहला क्वेश्चन आया था असर्शन रीजन इस चैप्टर से। ठीक है, सरफेस एरिया से एक क्वेश्चन आया था इसमें। देखो बच्चे, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन देख के क्या करना है आपको। द एरिया ऑफ कैनवस क्लॉथ रिक्वायर्ड जस्ट टू कवर अ हीप ऑफ आयरन, हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ डायमीटर दिस एंड हाइट दिस। ठीक है, तो बच्चे आप लोग देखोगे गांव में खेती के टाइम, ठीक है, जब हार्वेस्टिंग होता है, ठीक है, तो जो भी फसल आ गया, ठीक है, तो अब उसको क्या होता है, प्रॉपरली ढकते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल, तो द एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर अ हीप ऑफ राइस, क्या ये 175 पाई स्क्वायर मीटर है कि नहीं, ये बताना आपको। तो पहली बात आपको पाई आर एल निकालना होगा इसमें। असर्शन को सॉल्व करने के लिए आपको डायमीटर 14 है, डायमीटर 14 है। तो अगर मैं असर्शन वाला स्टेप को सॉल्व करता हूं, असर्शन वाले स्टेप को सॉल्व करो, एकदम ध्यान से सुनते रहो बच्चे, छटर पटर कुछ नहीं होनी चाहिए, एकदम ध्यान से सुनते रहो। देखो बच्चे कितना अच्छा से सभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे असर्शन वाले पार्ट में डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगा अपना, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 विच इज इक्वल टू 14 बाय 2, 14 बाय 2 विच इज इक्वल टू 7 मीटर। रेडियस हो गया अपने पास 7 मीटर। अब इसके बाद हाइट की बात कर रहा हूं, तो हाइट हो गया अपने पास 24 मीटर। ठीक है, हाइट की बात करता हूं तो हाइट हो गया यहाँ पे 24 मीटर। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ कैनवस निकालना है, तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा हमें। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। देख सकते हो बच्चे, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही तो है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हाँ बच्चे, करे जाओ स्टैंड अप, करे जाओ, कान पर के करे जाओ, कान पर करे जाओ। 7 स्क्वायर ये हो गया 49 प्लस 576 which is equal to अंडर रूट ऑफ 625 which is simplified to 25। सब कुछ किस में आ गया, मीटर में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बच्चे आपको, यहाँ पे अब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ कैनवस निकालना है ना, एरिया ऑफ कैनवस। तो एरिया ऑफ कैनवस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल, जो कि पाई आर एल है। जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, जो भी हमने फाइंड किया, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 इंटू स्लांट हाइट की वैल्यू 25, कैलकुलेट किया जाए आगे, 7 से 7 कैंसिल, 25 इंटू 2 50। तो यह आ गया अपने पास कितना आया, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आंसर पाई में, तो आंसर पाई में, तो इसका मतलब हमें कुछ इस प्रकार करना होगा कैलकुलेट। इस वाले स्टेप को और मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई इंटू रेडियस 7 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन असर्शन है, बिल्कुल सही है, 175 पाई स्क्वायर मीटर। क्लियर है बच्चे, समझ आया सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब इसके बाद द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस आर एंड स्लांट हाइट एल इज पाई आर एल, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या ये आंसर अपना इसको सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, क्योंकि देख सकते हो बच्चे एरिया ऑफ कैनवास के लिए
एरिया ऑफ कैनवास के लिए मैंने यही फॉर्मूला तो यूज किया, इसका मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू और ऑप्शन ए इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, समझ आया ना बच्चे सभी को? नोट करते रहो बच्चे सभी साथ के साथ। ठीक है बच्चे, बढ़िया से पॉज करके स्क्रीन नोट कर लो। ठीक है, अब आता हूं नेक्स्ट वन। देखो बच्चे, अब यहाँ पे इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये सेम टाइप का क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस भी किया। ठीक है, तो देख सकते हो बच्चे पीवाई के क्वेश्चंस करने के कितने फायदे हैं। ठीक है, वैसे ही डायग्राम बनेगा। तो मैं चाहता हूं बच्चे आप लोगों ने जो अभी के प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना बच्चे। आप स्क्रीन को पॉज कर दो बच्चे और बढ़िया से नोट कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, ये स्पेशल सैंपल पेपर का एक तरह से आपका एक सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक आपके सामने तैयार हो रहा है हर एक चैप्टर का। तो जो भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ अपने पीवाईक्यू सेशन में बढ़िया से करते रहना बच्चे, फॉलो देखना बच्चे, आपके बहुत ही अच्छा चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। कॉन्फिडेंस ऑल्सो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा उस चैप्टर के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो मेरी बातों को जरूर फॉलो करना बच्चे, बहुत तरक्की का होगा जीवन में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वन, ये भी 5 मार्क के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया बच्चे। अगर ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाए, विल बी वेरी वेरी लकी है। ठीक है, आपका कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे करना है आपको सॉल्व? डिटरमाइन द रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। ठीक है, एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। अब कोई भी क्यूब है, रफ स्केच बना लेता हूं बच्चे। अगर मान लो क्यूब का, ये देखना आपका कोई भी क्यूब है, तो रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। तो अब इस क्यूब में आपको एक स्फीयर, मान लो रफ स्केच मैंने बना दिया। ठीक है, तो अब यहां पे देख सकते हो कि अब इस केस में देखोगे बच्चों, तो स्फीयर का जो डायमीटर है, स्फीयर का जो डायमीटर अपने पास आ रहा है विच इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो स्फीयर का डायमीटर कितना आएगा बच्चे? डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो अब यहां पे देख सकते हो, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, विच विल एग्जैक्टली फिट। तो देखो, एक ऐसा स्फीयर जो कि इस क्यूब के अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाए। ठीक है, एग्जैक्टली फिट हो जाए, वो क्या कहलाएगा बच्चे अपना? उस केस में क्या होगा आपका? एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर, एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर। क्लियर है? तो अब मैं बोल सकता हूं यहां पे ये हो गया आपका ए। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं यहां पे डायमीटर इज इक्वल टू एज लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको एग्जाम में पहले बात आप एक रफ स्केच जरूर बना लेना, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक डायग्राम बना लेना जरूर, रफ स्केच जैसे भी आपकी ड्राइंग हो कोशिश जरूर करना बच्चे। ठीक है, इसके बाद तो पहले अब लिखूंगा मैं डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ क्यूब। डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है बच्चे। ये डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ क्यूब। स्फीयर का जो डायमीटर है वो क्यूब के एज लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया अपने पास डायमीटर ऑफ क्यूब, डायमीटर ऑफ स्फीयर ये कितना होगा बच्चे? तो मान लो लेट आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, लेट आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो मेरे पास रिलेशन आ गया एज लेंथ ऑफ द क्यूब, मान लो ये ए है। ठीक है, एज लेंथ ऑफ द क्यूब हो गया और ये डायमीटर ऑफ द स्फीयर हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया है। स्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो रेशियो के लिए मैं अब डिवाइड करूंगा, जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी उसको रेशियो के टर्म में लिखूंगा। क्लियर है बच्चे? आ रहा है समझ में? नींद तो नहीं आ रहा ना किसी को?
ठीक है, बढ़िया से प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करते रहो बच्चे, और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ाई करो। मैथमेटिक्स जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई करते हो दैट रिक्वायर्स फोकस, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो बच्चे, कुछ और मत सोचते रहो ख्यालों की दुनिया में। ठीक है, अभी पूरा का पूरा ध्यान आपका होना चाहिए मैथ, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और दिमाग में कुछ चलना ही नहीं चाहिए। फिर देखो बच्चे आप इन 1.5 घंटे बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूं मैं यहाँ पे रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो, जो भी रिक्वायर्ड रेशियो है एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन। क्या है अपने पास क्वेश्चन में? रिक्वायर्ड रेशियो। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। रिक्वायर्ड रेशियो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखना है यहाँ पे क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी, ए क्यूब। बच्चा जानता है क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने बच्चे ए और आर में रिलेशन पहले फाइंड किया था, ए इक्वल्स टू 2r, सो ये सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू। तो ए इक्वल्स टू 2r, ठीक है, तो यहाँ पे 2r का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू 8r क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब एंड आर क्यूब विल गेट कैंसल्ड हियर। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो क्या है, विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई है, 8/4 पाई/3 लिख सकता हूं मैं इसको, तो इंटू 3/4 पाई। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, पाई के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, 4 इंटू 1 4 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 6/पाई और 6 रेशियो पाई। या फिर आप चाहो तो पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 पुट कर दो। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं इसका दूसरा आंसर, अगर मैं इसमें पाई की वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद मैं लिख सकता हूं, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, 6/पाई को लिख सकता हूं मैं 6/22/7, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 7/22, 6 इंटू 7/22, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 2 इंटू 11, 7 3 जो 21/11, तो विच इज इक्वल टू 21:11 आ गया अपना रेशियो। आ रहा ना बच्चे समझ में बढ़िया से सभी को? आप चाहो तो 6:पाई भी लिख सकते हो एग्जाम में, या आगे भी सॉल्व कर सकते हो। आपको लिख देना वेयर टेकिंग ए पाई अप्रोक्सीमेटली एज 22/7। नोट किया बच्चे सभी ने? क्लियर है ना? अब आया था बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आया था कुछ आप कंपार्टमेंट वाले बच्चों का भी पेपर, ठीक है, लेकिन बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, ऐसा दिन ना देखना पड़े। जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहा है, पढ़ रहा है, मेरा दुआ है बच्चे ये दिन नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन चलो पेपर देख लो, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व तो करने, अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो देखते हैं, क्यूरियोसिटी होती है कैसे क्वेश्चन आते हैं कंपार्टमेंट वाले बच्चे। ठीक है, तो आ जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर इज ड्रिल्ड आउट फ्रॉम ए वुडन क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। एक वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है, इसमें से लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर डिग। ठीक है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर कितना डग कर सकते हो आप इसके अंदर से ड्रिल कर सकते हो, जब इसका जो रेडियस, जब हेमिस्फीयर की डायमीटर क्या हो जाए, एज लेंथ ऑफ द क्यूब हो जाए। ठीक है, सच दैट द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज ऑन द फेसेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, उसमें क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया था। ये इसका जस्ट उल्टा है, क्यूब के अंदर से हेमिस्फीयर को स्कूप कर दिया गया, आउट, ड्रिल आउट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट, तो वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम को माइनस कर लेंगे हम लोग। इनर सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, इनर सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड के लिए क्या होगा बच्चे, रिमेनिंग सॉलिड का इनर सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देख सकते हो आप, लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर इज ड्रिल्ड आउट फ्रॉम ए वुडन। इसका डायग्राम आप लोग बना लेना रफ, इसके छवि में छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, सच दैट बेस ऑफ हेमिस्फीयर इज ऑन वन ऑफ द फेसेस। वॉल्यूम ऑफ वुड, तो पहली पार्ट का तो आंसर आ जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ वुड, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा ये पार्ट।
ठीक है, क्यूब में से आपने हेमिस्फीयर को ड्रिल कर दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और आपको डायमीटर दे रखा है आपको, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा आपका 21 का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमारा रेडियस कितना होगा तो मैक्सिमम होगा 21/2, ठीक है, 21/2। आगे का कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेना। अब इसमें क्या करना बच्चा, 21/क्यूब को कॉमन ले लेना, 21 का क्यूब को कॉमन ले लेना, इससे आपका कैलकुलेशन इजियर हो जाएगा। समझ आया बच्चे सभी को? ठीक है, अब आगे का पार्ट खुद से करना। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो भी बचा हुआ सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब क्या करना होगा बच्चे, ऊपर वाले सरफेस में देखोगे आप ध्यान से, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, टॉप व्यू केवल बना रहा हूं, टॉप व्यू, देखो बच्चे इसमें आपको टॉप व्यू कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। जैसे क्लास 8 में आप लोगों ने विजुअलाइजिंग सॉलिड से देखा, ये टॉप व्यू बनाया मैंने, ये हेमिस्फीयर तो आपने कट कर दिया, ऊपर का व्यू टॉप व्यू, इतना विजुअलाइज करना आना चाहिए बच्चे आप लोग को, ये प्रैक्टिस से आएगा। ये हो गया टॉप व्यू, टॉप व्यू, ठीक है, ये टॉप व्यू है, बाकी इसके नीचे के अपने क्यूब है। अब देख सकते हो बच्चे ये खाली है, तो जो भी मटेरियल से फिल है ना उसको मैं इसको कलर से दिखा दे रहा हूँ। इसमें वुडन कुछ भी ब्लॉक है, ये है, बाकी ये खाली, ये खाली है, ठीक है बच्चे, ये खाली है। समझ आया बच्चे ये सभी को? तो अब क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा आपका, तो अब मैं बोल सकता हूं टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले देखो बच्चे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखते हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में 6a² होता है, 5 ही सरफेस को लिखता हूं, 5a² लिखूंगा क्योंकि ऊपर वाला सरफेस एरिया को हटा दूंगा, ठीक है। तो पहले मैंने लिखा यहाँ पे 5a², 6a² होता है लेकिन 5a² लिखा, बाहर वाले सरफेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया कि यहां से कुछ कटिंग हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कटिंग हुआ वो कितना हो गया बच्चे आपका, टोटल a² में से πr² खत्म, तो यहाँ पे a² माइनस πr²। अब देखो बच्चे एक्स्ट्रा सरफेस भी तो जनरेट हो गया अंदर से, एक्सटर्नली विजिबल सरफेस से विजुअलाइज करो बढ़िया से, अंदर से जो विजुअलाइज करोगे, इस टाइप का एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा प्लस 2πr², ठीक है। ये आ गया आपका जो अंदर में हेमिस्फीयर बता, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये कहां से आया बच्चे आपका CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये क्या बना बच्चे आपका CSA ऑफ हेमिस्फीयर बना, प्लस a² माइनस πr² हो गया बच्चे एरिया ऑफ टॉप फेस, ठीक है, एरिया ऑफ टॉप फेस जहां से आपका ड्रिलिंग हुआ है, ठीक है। और इसके बाद 5a² हो गया बाकी के रिमेनिंग 5 सरफेसेस जो कि हर a² होता है। सभी बात समझ आया बच्चे सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, आगे का पार्ट आप लोग कर देना खुद से, ठीक है। तो देख सकते हो जब बढ़िया सा क्वेश्चन था ये आपका 5 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क कर देना बच्चा, आपको इजी सा ही क्वेश्चन है ये, बस आपको रेशियो के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो देख लो बच्चे, सॉलिड टॉय हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। रफ स्केच इसका देखोगे आप तो हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय, हेमिस्फीयर के ऊपर राइट सर्कुलर कोन है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कोन टू इट्स स्लैंट हाइट, कोन का रेडियस, मतलब आपको कोन का रेडियस अगर मैं मानता हूं ये r है,
और स्लांट हाइट अगर एल है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या दे रखा है बच्चे हमें, R/L दे रखा है 3/5 और वॉल्यूम ऑफ द टॉय दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना दे रखा है 245, तो वॉल्यूम निकाल लोगे वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस, ठीक है। और एक और चीज आपको इक्वेशन में एक वैल्यू कमेगा तो एक स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगा लेना, L = √r² + h², ये आप लोग खुद से ट्राई करना बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चे, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, खुद से ट्राई करना आप लोग, ये सिंगल मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन था ये भी कंपार्टमेंट पेपर 2024 में आया हुआ, ठीक है। अब आता है बच्चे आप कुछ 2023 का भी तो पेपर देख ले, 2024 की तो चर्चा हुई अपनी, ठीक है। अब 2023 का एक सेट देख लेते हैं, बस एक सेट 2023 में देखता हूं कैसे आए थे क्वेश्चन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हाइट दे रखा है और ये दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमें 2πr/h होता है, हाइट दे रखा है तो रेडियस पूछा गया, तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है, ये आप लोग खुद से ट्राई करना बच्चे, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसका हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है, और आपको क्या बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l होता है, ठीक है। तो L की वैल्यू निकाल लोगे √r² + h², आ रहा है ना बच्चे समझ में बढ़िया से, इस बार अच्छा करना है ना बच्चे बोर्ड एग्जाम में, हाँ 10 तारीख को एकदम जलवा दिखना चाहिए जनकपुरी विद्यापीठ, और साथ के साथ सभी स्टूडेंट जो भी मुझे सुन रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो बच्चे, आप अपना एक एक टाइम बहुत कीमती है अभी आपका, थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं करो, पूरा का पूरा टाइम अपना 1 पॉइंटेड अटेंशन, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आपके लाइफ में यही चलने चाहिए, ठीक है। बाकी मोबाइल पे इंटरनेट पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, अननेसेसरली बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। पूरा का पूरा ध्यान आपका अभी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपका लाइफ का होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है। और स्ट्रेस भी नहीं लेना है बच्चे, एंजॉय करते हुए पढ़ो, देखो क्या मजा आ रहा है अपन, ठीक है। देखा बच्चा अभी हमने 1.5 घंटे से पढ़ा, कैसे समय बीता बिल्कुल पता भी नहीं लगा, ठीक है। तो पढ़ाई करने में भी वो आनंद है जो कि आपको बाकी एक्टिविटीज में मिलता है, ठीक है। आगे बच्चा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे आप नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको ब्रीफ में हिंट दे रहा हूं मैं क्या है, रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल डोम, ठीक है। रूम क्या है आपका, अगर आपने इसका रफ स्केच देखो तो रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल डोम, ऐसे रखा गया, ऐसे कोई रूम है बच्चे, ठीक है। देखा होगा बच्चे आपने कोई पुराने टाइम का, ठीक है। तो ऐसा कोई रूम है, ठीक है। नहीं देखा तो अच्छा अभी मैं दिखा रहा हूं, इधर देख लो बढ़िया से, ठीक है। रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल डोम है, ठीक है। ये ऐसा कमरा, ठीक है, ये पुराने टाइम का कमरा है राजा महाराजाओं का, ठीक है। अब द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज, बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब देखो बच्चे सिलेंड्रिकल पार्ट जो है तो बेस रेडियस की बात है, इस h/2 ऐसा लिख सकता हूं मैं, अगर ये वैल्यू h है, मान लो कि हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर h है तो बेस रेडियस क्या हो गया आपका r = h/2, ठीक है। अगर ये h है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है उसका आधा है आपका रेडियस, r और h में रिलेशन पता लगा, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पे, बढ़िया से सुनते रहो बच्चा, प्रॉपरली नोट करते रहो बढ़िया से, बीच में नहीं जाना है किसी को, h = 2r। अब इसके बाद बात है फाइंड टोटल हाइट ऑफ द रूम, रूम का टोटल हाइट निकालना है, अगर रूम कंटेन कर रहा है 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक है। इसका मतलब आपको वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, आपने बढ़िया सोचा बच्चे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस एंटायर रूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब पूरे रूम में एयर है, ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन एंड अदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अलॉन्ग विथ अदर, ठीक है। तो अब ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है। तो
तो अब मैं यहां पे बोल सकता हूं बच्चे वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आपका, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये क्वेश्चन बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर, पहले मैं बोल सकता हूं इस रूम के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर जो रूम कंटेन करेगा दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ एयर द रूम कंटेन्स, वॉल्यूम ऑफ एयर द रूम कंटेन्स, ये पूरा सॉल्व कर लेता हूं। द रूम कंटेन्स इज इक्वल टू, पूरा जो रूम वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर और सिलेंडर की वॉल्यूम को ऐड कर दे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखना यहां पे दिस इंप्लाइज दैट 1408 बाई 21 मीटर क्यूब, ये आ गया अपने पास वॉल्यूम ऑफ एयर। ये क्वेश्चन बोल रहा है 1408 बाई 21 मीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितना होगा बच्चे 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दोनों का, ठीक है, दोनों का हाइट, दोनों का रेडियस सेम है तो वी कैन टेक द रेडियस एज आर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर वी कैन टेक इट एज एच, जो कि मैंने पहले ही बता दिया सिंपल। अब देखो बच्चे 2/3 पाई आर क्यूब, अब प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू 2r, ऐसा लिख सकता हूं। रीजन क्या है यहाँ पे, सिंस मैंने क्या कौन सा रिजल्ट यूज किया, h इज इक्वल टू 2r, हाइट क्या है 2r, समझ आ रहा है मुझे बढ़िया से, ठीक है। अब इसके बाद तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, जल्दी से अब कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर मैं पाई आर क्यूब कॉमन लेता हूँ, 2 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया तो 1/3, 2 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया तो +1 एंड दैट इज इक्वल टू 1408 बाय 21। इसका मतलब अब मैं अब फर्दर कैलकुलेशन करता हूं मैं, 1408 बाई 21 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर क्यूब इंटू 1/3 + 1 4/3। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जाए बच्चे तो 3 इंटू 7 21 से 21 कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूं, 4 से किया तो 4 इंटू 3 12, 2 0, 4 5 जा 20, फिर 8, 4 2 जा 3, फिर से 2 से भी होगा। इसका मतलब मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं बच्चे, मैं आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगा 352 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चे 2 से फिर से डिवाइड करता हूं मैं, तो 2 से 176, फिर 22 से चला जाएगा ये कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। 22 का टेबल देखो मैंने तो याद किया, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, आर क्यूब की वैल्यू आ गया 8, इसका मतलब आर की वैल्यू आ गया 2। अब यूनिट की बात है, सारा कुछ किस में बचा, मीटर में है, ठीक है। तो ये आ गया अपना मीटर क्यूब, तो ये आ गया आर इक्वल्स टू 2 मीटर, रेडियस आ गया 2 मीटर। अब आंसर करना है आपको, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम। तो देखना अच्छा, टोटल हाइट ऑफ द रूम इज h प्लस आर, यहां से यहां कितना होता है, टोटल हाइट ऑफ द रूम इज h प्लस आर, ठीक है। तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं टोटल हाइट ऑफ द रूम, टोटल हाइट ऑफ द रूम। अब जो भी आपका रूम है बच्चे दैट इज इक्वल टू आर प्लस एच हो जाएगा, आर प्लस एच ही तो होगा, यहाँ पे डायग्राम बताया आर प्लस एच, और एच की जगह 2r पुट करूंगा, एच की जगह 2r, ठीक है। तो एच की जगह 2r पुट किया मैंने, तो ये हो गया r प्लस 2r विच इज इक्वल टू 3r, इसका मतलब 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 मीटर। समझ आया बच्चे सभी को बढ़िया से, क्लियर है। तो ये देख सकते हो जब बढ़िया सा क्वेश्चन आया था, आपने सिंपली आपने कैसा क्वेश्चन था ये बच्चे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अभी रुक जाओ बच्चे इधर, अब ये लास्ट क्वेश्चन बच्चे, ये वाला लास्ट क्वेश्चन, ये आपको ब्रीफ में ओवरव्यू दे देता हूं क्योंकि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन मिस हो जाए जिससे हमारे स्टूडेंट को सफर करना पड़े, ठीक है। तो अब देखना बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एम्प्टी कोन, ठीक है बच्चे। तो आइसक्रीम खाने जाते होगे, आइसक्रीम अभी तो सर्दी का टाइम चल रहा है, गर्मी के टाइम में दोस्तों के साथ जाते हुए खाने, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन देखो, तो एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर,
एम्प्टी कोन का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना है ये 12 सेंटीमीटर। इज फिल्ड विथ आइसक्रीम इन इट। अब इसके अंदर आइसक्रीम फिल होता है सो दैट लोअर पार्ट विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड। ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है। आप सोचते हो चलो उसके अंदर क्यों नहीं आता, लेकिन इस वाले पार्ट में मानो कि आइसक्रीम आपका अनफिल्ड है। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या है बच्चे आपका, ये अनफिल्ड है, ये खाली है। ठीक है, ये अनफिल्ड है। ठीक है, ये अनफिल्ड है, खाली है। अब यहां वाले पोर्शन है, इसका मतलब, और ये क्या है 1/6 ऑफ द वॉल्यूम। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो वॉल्यूम है, इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा 1/6 तो खाली रह गया। तो अगर आप यहां से यहां का पोर्शन कितना हो गया 5/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, क्या है बच्चे ये 5/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। 5/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया बच्चे इस वाले पोर्शन का। ठीक है, इस वाले पोर्शन का आ गया आपका आइसक्रीम। ठीक है, चलो अब इसके बाद an empty cone radius height ice cream is filled so that lower part which is 1/6 is unfilled but hemisphere is formed at the top। देखो बच्चे एकदम प्लेन प्लेन आइसक्रीम नहीं दिएगा, इस पे हेमिस्फेरिकल टॉप भी है। ठीक है, इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप भी है। ठीक है, इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप भी है, ये भी आइसक्रीम है। तो इसका मतलब क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस 5/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये फॉर्मूला लिख लो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा बच्चे, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस 5/6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है बच्चे, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चे, इतने बातें समझ आया। पाई की वैल्यू फाइनली 3.14 लिख के देख लो बच्चे। ये आगे का पार्ट, ये आप लोग, मैं चाहता हूं कि खुद से आप लोग ट्राई करो, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चे, इतनी बातें समझ आया। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास में यहीं पे विदा लेते हैं हम लोग। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे कि नए PYQ के चैप्टर के साथ। तो होपफुली आप लोगों ने बच्चे आज की क्लास बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। अच्छे से पढ़ते रहो बच्चे और अच्छे से आगे की क्लासेस अटेंड करते रहो। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।